Hello guys and welcome back to a new moto vlog. यहाँ पे रुका हुआ हूँ बिकॉज मैं अपना GoPro स्टार्ट कर रहा था. एज ऑलवेज ठंडा पड़ गया था जब बंद पड़ा था एंड गाड़ी भी ठंडी पड़ी हुई है, बहुत दिन से चला ही नहीं है. लेट मी स्टार्ट. ओह हाँ, एक बार में हो गई. लेट्स गो. सो कैसे हैं आप सब? एंड बाय द वे एवरीवन, आई एम विशिंग एवरी वन ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, विच इज़ बिकॉज ऑब्वियसली न्यू ईयर के बाद पोस्ट करूँगा, उससे पहले पोस्ट करूँगा. लेट्स सी. बट अ बिलेटेड हैप्पी मैरी क्रिसमस टू एवरी वन and happy new year. So I hope your 2025 would be full of good opportunities and lots of happiness, and I wish the same for me as well guys. So cheers. अभी क्या है ना कि ऐसे ही मैंने सोचा कि इस साल का मेरे ख्याल से लास्ट मोटो व्लॉग होना चाहिए मेरा ये, और मैं बहुत कांस्टेंट नहीं रहा हूँ सैडली, जो मुझे होना चाहिए था. बहुत सारे मेरे साथ बीटी हो गई, जो मेरा डेटा पड़ा हुआ था सब वो उड़ गया. सर एक सेकंड, मैं भी स्लो साइकिलिंग कर रहा हूँ ना एक तरह से. मुझे आगे कुछ नहीं दिख रहा है, बस है मेरे आगे. एक सेकंड पहले यहाँ से निकले थोड़ा सा. यहाँ पे मोहन नगर की साइड हूँ मैं, शायद मोहन नगर हूँ मैं. हाँ, ये मोहन नगर ही लग रहा है मेरे को. अब हो क्या रहा है ना, ये सब बस है, स्कूटर्स, मतलब नॉट स्कूटर्स सॉरी, ये 3 व्हीलर्स. यहाँ पे इसका बहुत क्राउड रहता है, ट्रैफिक रहता है. थोड़ा सा यहाँ से निकलते हैं, फिर आज का मोटो व्लॉग प्रारंभ करते हैं. मीनवाइल कैसा चल रहा है सबका यार? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? अंकी डोरी सब बढ़िया? मेरे को ना ऐसे ही आज मेरा मन आया कि आज मैं कुछ एक बहुत ही प्रेसिंग टॉपिक डिस्कस करना चाहता था. तो मैंने चलो आई विल, लाइक मैं बहुत दिन से सोच रहा था टू प्रॉब्ली शूट अ सेपरेट व्लॉग फॉर दिस, और या फिर मैं जाके ना बस मतलब इंस्टा पे जाके मैं एक रील बना के और मैं पूरा सा रोस्टिंग वीडियो बना के डाल दूँ. बट देन एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ क्रिश्चियन, सो ये सब चीज़ें मुझे शोभा नहीं देती हैं. एंड बाय सेइंग दिस आई थिंक यू मोस्ट ऑफ यू माइट गेट द जिस्ट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. सो लेटली ना अभी इस टाइम बहुत मजाक उड़ाया गया काफ़ी चीज़ों का. बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही थी इंस्टा पे और ऑल दैट. देन देयर इज़ दिस गाय, ए से नाम है उसका कुछ, आकाश. सो ही वेंट टू अ चर्च एंड वहाँ पे हिंदी क्या बोलते हैं, हिंदू माइथोलॉजी हाइम्स गाना, विच इज़ ओके. देखो आप गा रहे हो, आप गाओ, ठीक है. बट आप किसी और को आप किसी और के सेंटिमेंट्स को आप हर्ट करके नहीं कर सकते. मतलब एक बेसिक चीज़ है ना. आई एम ग्लैड देयर लॉट ऑफ पीपल हु स्टूड अप फॉर दिस. मतलब शायद क्रिश्चियंस इतना ज़्यादा नहीं बोलते होंगे, बिकॉज हमारा रहता है यार, गॉड इज़ वॉचिंग एंड ही विल सी क्या करना है क्या नहीं करना. हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले ना. सो गॉड विल टेक केयर ऑफ दिस. और कहीं ना कहीं होता भी है, मतलब जितना मैंने देखा है कि जो भी ऐसी हरकतें कुछ होती हैं, जो भी एंटी कुछ जाता है, वो अपना सून और लेटर अपना भुगतान कर देता है अपने आप ही. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल टेक क्रिश्चियनिटी वेरी लाइटली कि अरे क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं. अगर आपको ऐसा ही है तो आप किसी और जाके करो ना. कहीं पे कोई आपके मंदिर में आके कोई भजन गा रहा है, या आपके मंदिर में आके कोई नमाज़ पढ़ रहा है या कुछ कर रहा है. आई नो इट्स वेरी क्या बोलते हैं उसे, कॉन्ट्रोवर्शियल राइट नाउ. बट कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए बिकॉज काफ़ी लोग कर रहे हैं, उनको बहुत मजाक लग रहा है. दैन लखनऊ में चर्च था, वहाँ पे आपकी सर्विस चल रही है, चर्च सर्विस. ऑल ऑफ अ सडन बाहर कीर्तन गाने लग गए. अरे आपको तो शायद नमाज लाउड स्पीकर से कोई फ़र्क पड़ता है ना, नमाज लाउड स्पीकर ही पढ़ी जाएगी एंड ऑल दैट. कुछ था एक, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई नो आई एम नॉट रॉन्ग, तो नमाज पे लाउड स्पीकर पढ़ने पे कोई दिक्कत है. तो आप चर्च के बाहर जाके जो आप कीर्तन कर रहे हो वो किस चीज़ का है फिर? वो क्या सिग्निफाई करता है वो? एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू सिग्निफाई? और ये आप मतलब एक चीज़ बोलते पॉलिटिकली मैं चीज़ को बोल रहा हूँ, आई नो, बट आई थिंक मेरा बोलना ज़रूरी भी है. सो आई डोंट गिव अ फ्लाइंग फिश राइट नाउ कि कौन क्या सोचता है क्या नहीं. सब बोलते हैं ना कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है. जिस तरह से आप दूसरे रिलीजन्स को आप इम्पैक्ट कर रहे हो, आपको मुझे नहीं लग रहा आप कहीं से कभी खतरे में हो किसी भी चीज़ को लेके. आप तो सिर्फ आप कर रहे हो, आप दूसरे के सेंटीमेंट्स हर्ट कर रहे हो, दूसरे के आप रिलीजियस वैल्यू हर्ट कर रहे हो, और फिर आप किस हिसाब से आप कह रहे हो कि हम खतरे में. आपकी रिलीजियस वैल्यू कहाँ हिट हो रही है? आप एक कम्युनिटी को आप बोलते हो कि बहुत ही पीसफुल कम्युनिटी है, और ये मतलब आप सरकास्टिकली बोलते हो पीसफुल कम्युनिटी. और मेरे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो उस चीज़ को बोलते हैं पीसफुल कम्युनिटी, और बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, और वो सरकास्टिकली बोलते हैं. हमें पता चलता है कि सरकास्टिकली उस चीज़ को बोल रहे हैं. तो आपको लगता है कि सरकास्टिकली उस चीज़ को बोलना बहुत सही चीज़ है? आपको लगता है कि आप वो चीज़ करके बहुत सही रह रहे हो? आई एम सॉरी, मतलब आई थिंक आपको
एक बहुत ही गलत पर्सपेक्टिव मिल गया है कि बाकी जितने भी चीज़ें हैं सब लाइटली ली जाएंगी। देखो ऐसा है, आपने शायद बाइबल पढ़ी नहीं है या आपको शायद उस बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप उसके ऊपर कमेंट करना प्लीज़ बंद कर दो, ठीक है। आप एक मीम मटेरियल ढूंढते हो, मीम मटेरियल बहुत सारी चीज़ों में मिलते हैं। रिसेंटली अभी वो हुआ था, सब इस गाने को मेरा ये शू बोलती नहीं थी बोलने लगी है ना। आई एम श्योर आप सब ने मीम देखा होगा ना, क्या पता आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करा होगा, काफ़ी लोगों ने। बट द इशू इज़, और नॉट द इशू इज़, माई कंसर्न इज़, ऐसे कितने भजन हैं जो कि मूवी सॉन्ग्स के ऊपर बने हैं। किसने मजाक उड़ा उनका आज तक? कितने सारे कीर्तन होते हैं, कितने सारे ये सब चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपके जो गाने बजते हैं वो पूरा प्रॉपर हिंदी मूवी के सॉन्ग्स उठा के पेश कर दिए जाते हैं, वो बनते हैं। और कोई अभी तक किसी ने उनको पिन पॉइंट नहीं करा, किसी ने उनको कुछ बोला नहीं है। क्यों? सेंटिमेंटल वैल्यूज़। मतलब टू बी ऑनेस्ट, मेरा जो लंगोटिया है ना, जो मेरा, वो ही इज़ अ हिंदू, ठीक है। उसके घर में मैं, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे मेरे घर में को लगा मैं किसी और घर में जा रहा हूँ। ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी। वो इतना दिमाग वाला, उसके घर वाले दिमाग वाले हैं। मतलब मैं कसम से बता रहा हूँ कि अगर वो लोग भी देखते हो कहते हैं क्या बेवकूफ़ी हो रही है ये लोग। अभी इनफैक्ट अभी बिफोर शूटिंग दिस व्लॉग आई वेंट टू देयर हाउस तो लाइक फॉर क्रिसमस, और केक देने गया था। घर में क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रखा था, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाते हैं कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोगों में फ़र्क क्या होता है। तो जो आप कर रहे हो ना, वो कोई बहुत ही बड़ा तीर नहीं मार रहे हो आप करके कि आपने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर कोई चाहे ना तो वो चीज़ हो सकती है, पर कोई करेगा नहीं। क्रिश्चियंस स्पेशली, वी आर पीसफुल पीपल ना। हमारा लगता है कि हम वी जस्ट प्रे। हमें आपने कभी देखा कहीं हम कहीं पे जाके बहुत हुआ करके प्रे कर रहे हो? बहुत ज़्यादा एक बहुत ही वील जस्ट रीड अ बाइबल एंड वी प्रे शांत में, एकांत में, बिकॉज हमें बोला जाता है कि वैसे करना है, किसी और के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना है। बट पीपल स्टार्ट पिन पॉइंटिंग यू, पीपल स्टार्ट हर्टिंग योर सेंटिमेंट्स। तब क्या होता है? तब कोई लोग नहीं सोचते उस चीज़ के लिए। आप बहुत मजाक बनाते हो कि वो चावल की बोरी लेके कन्वर्ट हो गए। काहे के चावल की बोरी? तो और तुम दे कैसे चावल की बोरी में हमारे को? बे इतना है चावल की बोरी, तुम ले लो। तुमसे तो घंटा कुछ नहीं ली जा रही, तुम हमें बोल रहे हो चावल की बोरी लेके कन्वर्ट हो गए। बेफालतू के बिना मतलब के सर पैर के लोग, समझ में आता नहीं है इनके कुछ, और बकवास करेंगे। मतलब लिटरली, मतलब ओके, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात बताई, ठीक है। आई एम एंगेज्ड, ओके, एंड आई एम एंगेज्ड टू अ गर्ल हु इज़ अ हिंदू। उसको जब मैंने चीज़ बताया ना, शी जस्ट सेड द सेम थिंग। ये सब पागल लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता क्या कर रहे हैं। आई एम ग्लैड टू नो दैट, ठीक है। और ये भी नहीं है कि सिर्फ मोदी भक्त कैसी कुछ बात हो रही है। मेरा एक, मतलब उसी में एक दोस्त है हमारा कनिष्क, वो प्योर मोदी भक्त है। वो खुद बोलता है मोदी भक्त हूँ, उसके घर में सब मोदी भक्त हैं। जब मैंने अभी एक रील डाली थी जिसमें सब चल रहा है ये, उसने भी सेम चीज़ मुझे बोली कि भैया सब बेवकूफ़ है ये। मतलब तो ये बेसिकली चीज़ है, ये आपका पॉलिटिक्स पे भी नहीं आ रही है ना। दिस इज़ नॉट बीजेपी, दिस इज़ नॉट समथिंग एल्स। ये सिर्फ नॉर्मली कांग्रेस या फिर एनी अदर पार्टी, ये सिर्फ चल रहा है कि कुछ लोग डेलिबरेटली कोई चीज़ कर रहे हैं और कुछ दिखाना चाह रहे हैं। मतलब मेरे को समझता है आकाश जो गया था चर्च में, आकाश सागर नाम है, इफ़ यू हैव सीन हिज कॉन्टेंट, ओके, लेट मी कम ऑन दिस, ओके, आकाश सागर, उसका जो कंटेंट देखोगे ना, उसने चर्च में गया। सो व्हाट ही डिड, जहाँ से मेरे को लगा मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, वो चर्च में गया, उसने जय श्री राम के नारे लगाए, विच इज़ ओके, ठीक है। आपने करा, आपने अपना भजन गाया, ओके फाइन, आपने करा, आपको संतुष्टि मिल गई, फाइन। क्या आप खुद रिलीजियस हो? क्या आप खुद में इतने ज़्यादा पाक साफ हो कि आप किसी और के यहाँ जाके आप क्या इनिशिएट करने के चाह रहे थे? यू ट्राइंग टू इनिशिएट रिलीजियस वर्बल आर्ग्यूमेंट्स अबाउट दिस, कि सही है कि नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम व्यूज़, के व्यूज़ के लिए चलना चाहिए ये? मतलब व्हाट आर योर इंटेंशंस टू बी ऑनेस्ट? बिकॉज हुआ क्या, अगर इफ़ यू गो टू आकाश प्रोफाइल एंड अगर आप उनके वीडियोस देखोगे, सो ही मेक फनी व्लॉग्स, बट फनी सेक्सुअल व्लॉग्स बेसिकली, या फिर व्लॉग्स भी नहीं, रील्स। तो उसमें कुछ लड़कियों को लेके, क्या बोलते हैं उसे, व्हाट्स द वर्ड, आई गेस आई एम गेटिंग अ कॉल, यस आई एम गेटिंग अ कॉल। और यहाँ पानी भरा हुआ है, कहाँ से जाऊँ मैं यहाँ पे रोक भी नहीं सकता हूँ, तो इस के लिए खेद है थोड़ा सा, रुको। हेलो भाई, मैं रास्ते में हूँ, दिल्ली। ठीक है भाई, ठीक है, ओके ओके मेरे जान, बाय। ये लो, उसी का फ़ोन आ गया जिसकी बात कर रहा था मैं, जो मेरा भाई है। ऐसा तो बातें होती है हमारे में। फुद्दू लोग क्या जाने कसम से, ये आ गए यहाँ पे सिर्फ व्यूज़ के लिए, अपना करने के लिए। और हाँ, जो मैं कह रहा था पहले, ये जो आकाश सागर है,
ये जिसने चर्च में जाके जय श्री राम बोला या फिर भजन गाया, ठीक है आप करो, ओके, आपको अच्छा लगा करके बहुत अच्छी बात है। पर पता क्या लगता है ना कि कब पता चलता है कि आप वो चीज़ किस इंटेंशन से कर रहे हो। अगर आपकी प्रोफाइल देखी जाए ना आकाश, तो उसमें एक भी कंटेंट ऐसा नहीं होगा जिसमें आप भजन कीर्तन कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही ऑनेस्ट है। आप अपनी प्रोफाइल खुद देखते होगे, आप ऑब्वियसली यू मेक दोज कंटेंट्स ना। सो गाइज, इफ एनीबडी डोंट नो, इफ़ यू सर्च आकाश सागर, तो उनके बहुत ही कंटेंट ऐसा होता है, इसमें कॉमिक होती है थोड़ी सी, और कॉमिक में होता है आपका बेसिकली कि कुछ सेक्सुअल कॉमिक हो गया ना। सेक्सुअल इज़ नॉट अ राइट टर्म, थोड़ा सेक्सिस्ट बोलना चाहिए ना मेरे को, बिकॉज वो किसी को अगर आइटमाइज या आइडलाइज भी नहीं बोलते हैं, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा, मैं नहीं तो बोलता मैं वो चीज़ वो, बट कोई बात नहीं। मतलब उसी तरह के कंटेंट है इनका। मैंने एक व्लॉग देखा यूट्यूब पे जहाँ पे नेकेड रन कर रहे हैं बीच पे ये एक फॉरनर के साथ। आप वो सब कर रहे हो और उसके बाद आप ये नारे लगा रहे हो, या फिर अगर आप कर रहे हो तो अपने घर में करो ना फिर आप। तो आप ये, यानी कि बेसिक सी चीज़ ये है कि जो आपने जो करी है ये चर्च में जाके, ये आपने सिर्फ और सिर्फ इसलिए करी है कि आपको व्यूज़ मिले, या आपको थोड़ा हाइप हो, या आप नॉलेज में आओ, या आप नोटिस हो। तो आप नोटिस हो चुके हो ना, आप काफ़ी लोगों से नोटिस हो चुके हो उस चीज़ के लिए। अब उसके बाद मतलब आई डोंट नो, आई फील इट रियली स्टूपिड। मैं पीछे बहुत फ्यूरियस हुआ था चीज़ें देख के ना, सब ये कि सब जो कर रहे थे लोग, और लगता है क्या कैसे कर सकते हैं, हाउ दे कैन डिमीन माई गॉड, हाउ दे कैन डिमीन माई रिलीजन। फिर मुझे लगा कि यार इन लोगों ने ना, इनको कुछ पता ही नहीं क्रिश्चियनिटी के बारे में, तो दे आर नादान। मतलब व्हाट बाइबल हैज़ टॉट अस, व्हाट क्रिश्चियनिटी हैज़ टॉट मी पर्सनली इज़ टू फॉरगिव एंड जस्ट फॉरगेट। बाइबल सेज बदला लेने वाला मैं बैठा हूँ, तो गॉड इज़ देयर, वो देखेगा जो देखना है। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं भाई, तुमने करा। इफ़ यू डिसरिस्पेक्टिंग माई गॉड, इफ़ यू डिसरिस्पेक्टिंग द वन ट्रू गॉड, यू हैव टू डील विद इट। मेरे को कुछ नहीं करना है भाई, तुम अपने आप देख लेना, ठीक है, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है। बट अगेन वो चीज़ है ना कि थोड़ा सा लगता है कि एक जैसे मूवी में था ना, आई थिंक पीके थी या फिर ओ माई गॉड थी, उसमें था कि तुम उसकी रक्षा करने चल दी है भगवान की जिन्होंने सब कुछ बनाया है, तुम उसकी रक्षा करोगे। हाउ इज़ इट पॉसिबल? लाइक लॉजिकली एथिकली पॉसिबल ही नहीं है ना। हम सब कुछ मांगते हैं भगवान से और हम उससे कहते हैं कि हम तेरी रक्षा करेंगे, नहीं भाई। तो मैंने तो चीज़, मैंने पहले बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई, फ्यूरियस हुआ पहले मैं, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जा, खुश हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मोटो ब्लॉग में मैंने कुछ ज़्यादा प्रवचन झाड़े हैं, वैसे प्रवचन झाड़े नहीं है, मेरे को सही में बुरा लगा यार। और मेरी जगह सबको बुरा लगेगा, मेरी जगह कोई अपने आप को रख के देखो, ठीक है, आपको भी बुरा लगेगा। अगर कोई ऐसी बीटी करेगा ना आपके साथ तो बुरा लगेगा। आपको करना है जो करना है अपने सही से करो यार। मतलब किसी को, आप किसी को चाह के आप हर्ट कर रहे हो, तो दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट योरसेल्फ आई थिंक। अगर आपको पता है कि इससे इसका रेपरकशंस क्या है, या फिर रेपरकशन भी छोड़ो, इसका इम्पैक्ट कितना होगा, इसकी ग्रेविटी कितनी है इस चीज़ की जो भी आप कर रहे हो, और आपको पता है कि इससे लोग हर्ट होंगे, मेजॉरिटी ऑफ स्केल पीपल विल गेट इमोशनली हर्ट, और या जो भी चीज़ है, और आप तब भी कर रहे हो, then that speaks a lot about you, and I can just pray for you, and I can say and I hope that you get well soon. बड़ा जो ये लोग मजाक उड़ाते हैं ना क्रिश्चियनिटी का, कि क्रिश्चियंस ऐसे हैं या वैसे, जो भी बोलते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं, for once, ठीक है, अनफिटेड होकर सोचो तो मैं मजाक उड़ाते किस चीज़ का हो, मतलब किस चीज़ के ऊपर मजाक उड़ाते हो आप? आपका मजाक उड़ाने कुछ है नहीं आपके पास। आपने एक मीम बनाया एक चीज़ का, ठीक है, जो अपनी बिलीव में आके अगर कुछ कर रहा था उसका मीम बनाया, और आपने उसका मीम पूरा सर्कुलेट कर दिया कि सब ऐसे होते हैं। अबे तुम्हें कुछ नहीं पता है। मतलब लिटरली मेरे को तो उस चीज़ से खुंदक आती है। मी बीइंग अ क्रिश्चियन, आई डोंट वेयर एनी ऑर्नामेंट जिस पे क्रॉस हो या कुछ बनी हुई हो, या क्रॉस इज समथिंग सिम्बॉलिक टू क्रिश्चियंस, राइट। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जिनको उसका मीनिंग भी नहीं पता है ना, उसके ईयरिंग्स पहनेंगे, उसका लॉकेट पहनेंगे, एंड दे ट्राई टू फ्लॉन्ट इट। अबे तुम्हें नहीं पता उसका मीनिंग क्या है यार, यू डोंट नो दी, अगेन यू डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ इट। और आप पहन के उसे आप जैसे भी यूज़ कर रहे हो, उसे कहीं भी रख रहे हो, कहीं भी छोड़ रहे हो, नहीं, अगर आप इसी चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, मतलब इमेजिन अगर कोई आपके, मतलब ऐसा कोई रिलीजियस सिंबल हो, उसका कोई कुछ टॉप्स पहने, कोई चेन पहने, और उसकी रिस्पेक्ट ना करे, उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना करे, और उसको कहीं भी रखे, कैसा रखेगा आपको? मतलब आपको अच्छा लगेगा उस टाइम कोई अगर आपकी चीज़ को ऐसे कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो?
जिसको उसकी पता नहीं, मतलब काफ़ी लोग ना, मतलब इन क्रिश्चियंस लॉट ऑफ पीपल नो रोजरी और दे रीड रोजरी, ठीक है। काफ़ी लोगों को रोजरी नहीं पता होती कि हाउ टू रीड रोजरी, बट दे स्टिल टेंड टू वेयर इट। मैं तो उनको भी बोलता हूँ, जब आपको उसका मीनिंग नहीं पता है कि आपको पढ़ना क्या है या आपको कैसे समझना है, तो आप उसको पढ़ो मत, मतलब आप उसको पहनो मत। कैसे आप उसको जस्टिफाई करोगे ना। मैं क्रिश्चियंस की भी बात भी कर रहा हूँ। यहाँ पे तो आपको पता नहीं होता। यहाँ पे मैं देखा बहुत सारे ऐसे वो, और वो भी वो होते हैं छपरी साले एक नंबर के, वो लूसी जीन्स पहनेंगे जो उनके एंकल पे आकर रुक रही होगी, उसके बाद वो पहनेंगे अपने वो क्या बोलते हैं उसे, लोफर्स, ठीक है, वो भी अजीब से लोफर्स शर्ट, और उसके अंदर रोजरी पहनेंगे जो कि उनकी मिड चेस्ट तक आ रही है लंबी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दैट इज नॉट, एंड नॉट इन अ स्लाइटेस्ट वे, इट इज़ नॉट समथिंग टू मेक फन ऑफ इट। तो जस्ट स्मेल द कॉफ़ी एंड स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैन। बट छोड़ो यार, मतलब ये इन लोगों के ना दिमाग में घुसेगा नहीं। ऑल आई कैन डू इज़ प्रे फॉर देम, कि इनके लिए और अपने लिए भी, कि मेरे को थोड़ी सी समझ दो ताकि मैं इन सब चीज़ों पे इग्नोर करना सीखूं। क्योंकि मैं ना, एक चीज़ होती है यार मेरे साथ, यार मेरा नेचर ऐसा है, क्या है कि अगर वो चीज़ मेरे दिमाग में टिक जाती है ना, वो टिक जाती है, वो निकलने में बहुत टाइम लगता है शायद उसको, या मैं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मेंटली मैं इंग्रेड होता हूँ चीज़ों को लेके ना, तो मैं इतने ईजिली फ्लश आउट नहीं कर पाता बहुत सारी चीज़ें, कि अच्छा चल ठीक है इसको फ्लश आउट कर देते हैं, इसको रहने देते हैं। नहीं हो पाता यार, है मतलब थोड़ा सा है, अब क्या कर सकते हैं ना, है तो है। चलो कोई नहीं,